श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। जब रावण का पक्ष कमजोर पड़ने लगा तो रावण का भाई अहिरावण आया। वो पाताल लोक में रहता था। अहिरावण माँ भवानी का भक्त था। उसे तंत्र विद्या का पूरा ज्ञान था। अहिरावण रात्रि में श्री राम की कुटिया के निकट आया। वहाँ हनुमान जी पहरा दे रहे थे, इसीलिए अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर लिया, जिससे हनुमान जी ने उसे श्री राम की कुटिया में प्रवेश करने दिया। अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपनी मायावी शक्तियों से अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया, जहाँ अहिरावण ने उन दोनों की बलि की तैयारी कर रखी थी। जब वानर सेना को श्री राम और लक्ष्मण कहीं न दिखे तो विभीषण समझ गए कि ये कार्य अहिरावण ने किया है। विभीषण ने हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा और अहिरावण की मायावी शक्तियों के बारे में बताया। अहिरावण ने माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए 5 दिशाओं में दीपक जला के रखे हैं। उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण की मायावी शक्तियाँ खत्म होगी, जिसके बाद हनुमान जी वेग की गति से पाताल लोक पहुँचे। वहाँ एक बालक पहरा दे रहा था, जो हनुमान जी के समान ही दिखाई दे रहा था। वो हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज था। दरअसल जब हनुमान जी लंका दहन कर लौट रहे थे तो उन्होंने सागर में अपनी पूंछ ठंडी की और हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक मछली ने खा लिया और वो गर्भवती हो गई, जिसके बाद मकरध्वज का जन्म हुआ और मकरध्वज अहिरावण को मिला। अहिरावण ने ही मकरध्वज को पाला, इसीलिए मकरध्वज अपने पालक का कार्य कर रहा था। हनुमान जी ने मकरध्वज के साथ युद्ध किया और उसे युद्ध में हराया। इसके बाद हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप धारण किया और 5 दिशाओं में रखे 5 दीपकों को बुझाया, जिससे अहिरावण की मायावी शक्तियाँ खत्म हो गई। हनुमान जी ने अहिरावण के साथ युद्ध किया और युद्ध में उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया और श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध शिविर में वापस ले गए। इस कथा के बाद से ही हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा की जाती है।